व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धूनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धूनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। मन, मनुष्य, मान, इन तीनों का प्रारंभ मन से ही होता है ना? किंतु आज हम बात करेंगे मान के विषय में। मान वो भाव है जो हमारे मन को संतुष्टि देता है। इस पात्र में भरे जल की भांति, जो जल इस पात्र के होने का कारण इसका अस्तित्व बनाए रखता है। अब मान से बनता है स्वाभिमान और अभिमान, और इन दोनों में बहुत अंतर है। जो जल इस पात्र के भीतर समाया है वो है स्वाभिमान, जो हमारे मन का संबल है, सहारा है, तो इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाता है। और जो जल इस पात्र से बाहर छलके वो है अभिमान, जो बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, आपको शक्ति देता है, और अभिमान आपको नष्ट कर देता है। तो क्या बनना चाहेंगे आप? स्वाभिमानी या अभिमान? निर्णय आपका है। राधे राधे। क्या आपने कभी किसी उपवन को संजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाते हैं। माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है? दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है, दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे, और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं,
इसे नष्ट कर जाते हैं और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा। तो आप भी उचित प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मोह। शास्त्रों में लिखा गया है कि मोह केवल एक व्यक्ति ही नहीं, उस दूसरे व्यक्ति का भी नाश करता है जिससे उसे मोह है। अब लोग क्या करते हैं, इन शास्त्रों में लिखी बातों को केवल शाब्दिक रूप से लेते हैं। ये मोह जो है ये शुभ भी हो सकता है, बस इसके रूप भिन्न भिन्न है, समझने की आवश्यकता है। अब मोह यदि भौतिक वस्तुओं से हो जाए तो वो लालच बन जाता है। मोह किसी विशेष व्यक्ति से हो जाए तो वो प्रेम नहीं, आकर्षण बन जाता है। मोह किसी व्यसन से हो जाए तो वो वासना हो जाती। मोह यदि विजय से हो जाए तो वो कुंठा हो जाती। मोह यदि अपनी संस्कृति से हो जाए तो वो आपको संस्कृति का रक्षक बनाती। यदि मोह कला से हो जाए तो उस कला द्वारा आप इस संसार में चमत्कार कर सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है, इस मोह की शक्ति को आप सृजन का आधार बनाना चाहेंगे या विनाश का हथियार बनाना चाहेंगे। देख लीजिए, निर्णय आपका है। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित होता हूं? क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता हूं? आज बताता हूं। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे आना ही होता। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते। चौकिए मन, मैं आप ही में बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको ये बताने कि सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते, मुझे पूछते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के चक्र को। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आए। तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना हो। राधे राधे।